हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनल और मैं फिर से आ गई हूँ एक बार आप लोगों के हेल्प करने के लिए हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है इन योर माइंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो अब हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश बोलना होता है इन फ्लुएंट वे। सो एज मैंने मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं वन बाय वन सारे टेंसेस को एक्सप्लेन करूंगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि बहुत ही कॉमन टेंस होता है, उसमें एक्शन वर्ब नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेडिंग है। पॉजिटिव सेंटेंस को हम पहले सीखेंगे, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। ये सारे सेंटेंसेस एक ही के नेम है, मीन्स कि जिसमें ना, नहीं, क्या, कब, क्यों, कैसे वर्ड नहीं होगा, सिंपल सा कोई स्टेटमेंट होगा, उसे कहते हैं असर्टिव, मीन्स की अफर्मेटिव सेंटेंस। Here I put the heading पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला जान लेंगे कि क्या होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर and then object plus other means that rest of sentences. Okay, so according to this formula we will run here. As we can see, यह मेरी किताब है। It means that कि अब हमें इसको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है। जो हमारा फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हमें रन करना है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट मीन्स वॉट एवर द वर्क इन द सेंटेंस इज गोइंग ऑन। तो वो क्या है, दिस, यह किसकी किताब है, मीन्स कि यह मेरी किताब है। मेरी किताब मीन्स माई बुक कनेक्टेड है एक साथ में। तो यह मेरी किताब है, सब्जेक्ट में आएगा यह मीन्स उसकी इंग्लिश क्या होती है, दिस। तो ये हमारा है सब्जेक्ट। वेट, ये है हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है इज, एम, आर, दोनों में से क्या, तीनों में से क्या लगेगा। तो एम हमेशा फिक्स होता है आई के साथ में, तो इसको तो हमें सोचना भी नहीं दिस के साथ में। इज यूज होता है सिंगुलर पर्सन के साथ में और आर यूज होता है प्लूरल पर्सन के साथ में। तो रिमेंबर है क्योंकि दिस एक सिंगुलर पर्सन है एंड दैट्स व्हाई हम यूज करेंगे इज। एंड देन आफ्टर मीन्स कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इज एम आर में से इज हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। तो अब इसको हम जब जोड़ के लिखने जाएंगे ट्रांसलेट करते वक्त, तो पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बिठाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यह मीन्स दिस। फिर आता है हमारा इज एम आर में से ढूंढेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी रिटन कि सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ में इज लगेगा, तो दिस इज। अब आता है ऑब्जेक्ट, तो है क्या, बुक, किसकी, मेरी, तो दिस इज माई बुक। आगे कुछ भी सेंटेंस नहीं, मीन्स कि अदर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वर्ड हमारा इसी पे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। सो यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, मेरे पिताजी अभी ऑफिस में हैं। अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है कि ऑफिस में कौन है, मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट हमारा हुआ मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट। फिर आते हैं कहां पर है वो, ऑफिस में है, ये हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट में आता है। अब वो अभी है, ये एक टाइम है, इसको आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो और इसको आप चाहें तो एंड में भी लिख सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको एंड में लिखें। फिर है क्योंकि एक ही है, सिंगुलर है, सो दैट्स व्हाई अगेन वी विल गो विथ इज। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नाउ इट्स टाइम टू, ये हमारा रेस्ट ऑफ द मीन्स की अदर में आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना है।
तो फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट मीन्स मेरे पिताजी, माय फादर, अब इज एम आर के अकॉर्डिंग हम इज लेंगे, इज, फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑफिस में, इन द ऑफिस, एंड देन आफ्टर नाउ, कब है, अभी है। सेंटेंस तब भी सही हो सकता है कि नाउ माय फादर इज इन द ऑफिस, या माय फादर इज इन द ऑफिस नाउ। द लास्ट वन, सिमिलरली हम फोकस करेंगे, खिलाड़ी खेल के मैदान में है। अगेन सब्जेक्ट कौन है, खिलाड़ी, और कहां पर है, मैदान में, कौन से, खेल के मैदान में, एंड देन आफ्टर है। फोकस करना है, सब्जेक्ट हमारा खिलाड़ी है। रिमेंबर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें कहीं कहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट कोई दूर पर है या कोई इंडिकेटर है तो वहां पर हम सब्जेक्ट के तौर पर बनाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट कंफर्म नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो हम वहां पे देयर वर्ड यूज करते हैं इफ वी आर इंडिकेटिंग अबाउट एनी प्लेस। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, खिलाड़ी खेल के मैदान में है, दो तरह से सेंटेंसेस के हो सकते हैं, लाइक प्लेयर्स आर इन द प्लेग्राउंड, या फिर देयर आर प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड, दोनों करेक्ट है अगर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चले यहाँ पे। तो रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस कि देयर आर प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड भी करेक्ट है, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं देयर करके सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पर हम चलते हैं, दोनों मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले क्योंकि खेल के मैदान में कौन है, खिलाड़ी है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मीन्स दैट कर्ता, हिंदी में कर्ता कहते हैं उसको, जो सेंटेंस में रन कर रहा होता है वो। फिर कहां पर, खेल के मैदान में है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हमें इज नहीं लगाना, क्योंकि ज्यादा है तो वो प्लूरल हो गए, तो आर, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर लगाएंगे, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ट्रांसलेट करने चलते हैं, तो प्लेयर्स, अब आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आर इन द प्लेग्राउंड भी करेक्ट है। फिर दूसरा, देयर आर प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड, करेक्ट। तो अगर आप इस तरह से भी ट्रांसलेट कर रहे हो तो भी करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूलाज को अगर दिमाग में एक बार बिठा लिया तो ऐसे ही पास्ट वाले भी होते हैं, सेम इसी तरह से, केवल इज एम आर हमें चेंज कर देना होता है, वहां पे वॉज वर्ड लगा देना होता है, दैट्स इट। मूविंग अहेड, सो दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड आया ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया। सिमिलरली अगर हम जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो इसके सिंपल है, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब वही होता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको देखिए सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि पॉजिटिव में है कि यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर यह मेरी किताब नहीं है, नहीं इज इंडिकेटिंग कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड से हमें ये पता चलता है कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिमिलरली उसी की तरह करना है कि जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज नॉट माई बुक, तो सब्जेक्ट है हमारी यह, अगेन दिस, फिर इज एम आर में क्योंकि किताब एक ही है तो सिंगुलर है, इज नॉट, इज चूज किया हमने, फिर नॉट पर आते हैं तो नॉट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट मेरी किताब, माय बुक, आगे कुछ नहीं है, देन सिंपली हम फुल स्टॉप लगा देंगे।
सो सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो या हमें समझ ना आए. इट्स अप टू कि फॉर्मूलाज आपके दिमाग में एक बार रन कर गए ना, तो इसको आप सेंटेंस वाइज यूज करना सीख जाएंगे. ओके, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वन. मेरे पिताजी ऑफिस में नहीं हैं. तो इसमें इसको हम कैसे करेंगे, उसी की तरह केवल इज एम आर के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट. कंप्लीट हमारा सेंटेंस. तो मेरा पिताजी, जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट हुआ था अभी, एंड देन आफ्टर कहाँ पर है, ऑफिस में नहीं है, तो ये हमारा नॉट का गेम करता है. आते हैं हम, माय फादर इज नॉट इन द ऑफिस. खत्म. क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, क्योंकि बस उसमें इज एम आर लगा. पॉजिटिव में हमें इज एम आर लगाना, नेगेटिव में नॉट लगा दो, बाकी सारा का सारा वही है. सिमिलरली यहाँ पर खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं है. नहीं से हमें पता चलता है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट को बिठाएंगे, मीन्स की प्लेयर्स आर, क्योंकि इसमें आर लगेगा. प्लेयर्स बहुत सारे हैं, ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी विल चूज आर. तो आर हमने लगाया, उसके बाद हमारे फॉर्मूले में आया नॉट, तो हम इसमें नॉट वर्ड यूज कर देंगे. नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आता है कहां पे, खेल के मैदान में. तो प्लेयर्स आर नॉट इन द प्ले ग्राउंड. सो सिंपल. इसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस देखने जाएं, तो देयर आर नॉट प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड. ओके, सो ये बहुत ही सिंपली यही था पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. इजीली अगर आप एक बार फॉर्मूले को समझ गए, उसको रन करना आ गया, तो हाउ सिंपली आप एक टेंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे. तो इसी तरह से सारे फॉर्मूलाज होते हैं. मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताने वाली हूँ. इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 फॉर्मूलाज होते हैं और उसको मुझे 1 बाय 1 करके सिखाना है. इसी में करूंगी तो काफी मैशी हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को एक्सप्लेन किया है मैंने. आने वाले वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव के भी चारों रूल्स को डीपली एक्सप्लेन करके उसमें बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन वर्ड को, कि मतलब हिंदी के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और इजीली कैसे फॉर्मूलास को फिक्स करना है अपने माइंड में. टिल देन, do subscribe my channel, press the bell icon for the next update, and see you in the next video. Thank you.